मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, नरवाना विधानसभा के अंदर बात क्या चल रही है कि नरवाना के जो राजनीतिक समीकरण है उसे कोई अगर बदल सकता है तो वो एक शख्स है, वो है संदीप लोड। क्योंकि सबको ये है कि अभी तक मैदान में नहीं आए हैं इलेक्शन हारने के बाद। तो क्या वो कांग्रेस में जो हाथ आजमाएंगे, कांग्रेस उनको जो टिकट देगी, या फिर वो भाजपा की तरफ अपना रुख करेंगे। तो ये समीकरण चेंज करने में अगर नाम आता तो संदीप लोड का आता था, लेकिन आप कांग्रेस को ही काउंटर कर रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर राज्यसभा सांसद मैं भेजने वाली बात मैं पर उठा मैं हुआ। और आपको अगर आपको, मैं क्योंकि आप लोगों में मैं ये लोगों में मैं है कि कांग्रेस से वो जो टिकट मैं दिला मैं सकते हैं, आपको इसीलिए मैं कभी क्रिकेट खेला? कुछ, हाँ, जब हम टीनेज में थे खेलते थे सर। बॉल का साइज कितना होता है? ये साइज मेजर नहीं किया कभी, बस ले लेते थे, खेल लेते थे। इतना हाँ, इतना होता है। फुटबॉल तो खेला होगा? कभी कभार फुटबॉल भी खेल लेते कितना थे। होता है? हाँ। जब मैंने फुटबॉल खेल लिया तो मेरे लिए क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। जब मैं 18 दिनों में 400 गांवों में और 9 विधानसभाओं में दौरे कर सकता हूँ और लोगों से रूबरू हो सकता हूँ, यहाँ तो 61 गांव और एक इलेक्शन के बाद आप नरवाना जो असेंबली में नहीं दिखे, प्रचार प्रसार में नहीं दिखे, तो आप बाहर थे सर। लोगों का जो नरवाना का जो माइंडसेट था या लोगों की जो बातें थी, वो आउटपुट आपको मिल रहा था कि क्या आउटपुट है, क्या बात है आपके लिए? संदीप लोट वाल्मीकि जी की जो माली हालात है वो खराब हो गई है, और इस वजह से वो मैदान पे नहीं है, और शायद वो विधानसभा का इलेक्शन है, वो चुनाव है, शायद वो ना लड़ पाए, ऐसी क्षमता उनमें ना बची हो। ये बातें चल रही थी सर कुछ टाइम पहले। नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर रखते रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर को जो हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन है वो कंडक्ट है जो करवाए जाएंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। ऐसे में नरवाना विधानसभा से कांग्रेस या इनेलो प्लस बसपा हो या फिर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जेएचवीबीसी लाइन में है। वो भी उनके जो कैंडिडेट है, वो जो शिक्षार्थी है, वो भी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, उनकी जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन अपने तरीके से, और रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट फिलहाल भाजपा के यहाँ से नहीं है, लेकिन जेजेपी से जो रामनिवास सुरजेवाला जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, सभी इसी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक चेहरा गायब है। आप सब जानते हैं उस पर्सनैलिटी को जिन्होंने इनेलो से जो सिरसा लोकसभा का इलेक्शन 2024 वो यहाँ से है जो लड़ा था, लेकिन आपको पता है वो है जो डिफीट हुए, वो हार गए। मैं बात कर रहा हूँ संदीप लोढ़जो की, जो सिरसा से लोकसभा इनेलो के प्रत्याशी थे। आज उनसे रूबरू बात करेंगे, और वो गायब क्यों थे, क्यों जो प्रचार प्रसार में हारने के बाद मैदान पे क्यों नहीं आए, और अभी तक नहीं वो मैदान पर नहीं दिखे हैं। लेकिन 15 अगस्त पर एक यात्रा थी, तिरंगा यात्रा, उसमें वो शामिल थे। वो तिरंगा यात्रा हमने कवर भी की थी। तो आपकी रूबरू कराते हैं संदीप लोड वाल्मीकि जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी और दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। सब बढ़िया, ऑल वेल? ऑल गुड सर। इलेक्शन के बाद सर कहाँ गायब हो गए थे? देखिए, कुछ जिम्मेवारियां होती हैं परिवार की, घर की, समाज की, उन सबको निभाना एक दायित्व होता है। कहीं ना कहीं उन्हीं दायित्वों को मैं निभा रहा था और उन्हीं को पूरा करने में लगा हुआ था। तो इसी के चलते शायद कुछ दिन मैं यहाँ से बाहर। अब फ्री है सब? बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। जो सिचुएशंस थी हारने के बाद जो होती है, वैसे होती कैसी सिचुएशन है सर? क्या-क्या फेस करना पड़ा आपको? नथिंग, मुझे कोई फेस नहीं करना पड़ा। देखिए, ये मैं जानता हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं और कई सारे उम्मीदवार लड़ते हैं तो हार जीत होती है। 2009 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और मुख्य मुकाबला कांग्रेस से लड़े थे ना वो? जी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी के बीच में था। मेरे फादर कांग्रेस से लड़े थे और उस टाइम उनकी भी वो भी हार गए थे। पर उन्होंने कभी हार मानी नहीं, उनके व्यक्तित्व में हार नहीं थी और वो हारने के बावजूद भी निरंतर हल्के में बने रहे थे। हाँ, मेरे लिए सिचुएशंस थोड़ी अलग थी क्योंकि मेरे फादर रिटायरमेंट के बाद आए थे, मैंने रिजाइन दिया था। एसडीओ और की नौकरी से आपका हाँ, रिजाइन है? बिल्कुल मैंने सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट से रिजाइन करके मैंने ये चुनाव लड़ा था। और कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें पूरी करनी होती है, मैं बस उन्हीं में कुछ में व्यस्त था।
तो उनको करके अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब मैं आपको यहीं मिलूँगा और हल्के में फिर उसी एनर्जी के साथ और उसी उत्साह के साथ फिर से प्रचार और प्रसार में लगे। इलेक्शन के बाद आप नरवाना जो असेंबली में नहीं दिखे, प्रचार-प्रसार में नहीं दिखे, तो आप बाहर थे सर। लोगों का जो नरवाना का जो माइंडसेट था या लोगों की जो बातें थी, वो आउटपुट आपको मिल रहा था कि क्या आउटपुट है? क्या बातें आपके लिए चल रही है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा वैसे मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं नरवाना में आया ही नहीं। मैंने नरवाना में पार्टी की हर मीटिंग को अटेंड किया है, जो भी वर्कर मीटिंग हुई है उनको अटेंड किया है। उसके अलावा मैं आपको प्रचार-प्रसार में नहीं दिखा। इसके अलावा अगर कहीं कोई मौत हो गई है तो मुझे वहाँ बैठना है, मुझे वहाँ जाना है, शोक व्यक्त करना है, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं इन चीज़ों को सोशल साइट्स पे डालना पसंद भी नहीं करता क्योंकि वहाँ संवेदनाएँ व्यक्त करने जाना होता है, ना कि अपने आप की कोई राजनीति को बनाने का कुछ होता है। तो इस तरीके के निरंतर मैं लोगों के बीच में आता-जाता रहा हूँ, मिलता-जुलता रहा हूँ। हाँ, एक हाइप नहीं है क्योंकि इलेक्शन में भी टाइम पड़ा है। अब इलेक्शन बिल्कुल पीक पे आ 1 गया है। अक्टूबर को आ गया सर। हाँ, अब बिल्कुल पीक पे है। हुँ, इससे पहले जो भी मेरे और साथी जो हुँ, और पार्टी में भी लगे हुए हैं, वो लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। मैंने तो अभी जस्ट एक लोकसभा का चुनाव अभी लड़ के हटा हूँ। हालाँकि एसडीओ की नौकरी में कहाँ दिन में आपको 50 या 100 आदमियों से मिलना हो और कहाँ एकदम से आपको 50,000 से 1 लाख आदमियों से रूबरू होना पड़ जाए, तो आपका जो दिन और रात और हुँ। आकाश और ज़मीन का अंतर हो जाता है। मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसा फ़ेज़ था बट मैंने बड़ा एन्जॉय किया इलेक्शन को और अपनी पूरी ताकत से लड़ा मैं और कहीं न कहीं चाहे वो सिरसा की बात करें, डबवाड़ी की बात करें, हम ऐलनाबाद की बात करें, रानिया की बात करें, रतिया की हो या हल्का टोहाना की बात हो, नरवाना की, सब जगह लोगों ने एक बात कही थी कि ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा को हराने का मुद्दा कि भाजपा ना जीत जाए इसलिए जो था इलेक्शन चला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। और इंडिया गठबंधन में इनेलो नहीं। ठीक, ठीक। अच्छा सर वैसे मैं बता देता हूँ लोगों की बातचीत ये थी कि इलेक्शन लोकसभा के बाद संदीप लोट की जो माली हालात है वो खराब हो गई है और इस वजह से वो मैदान पे नहीं है और शायद वो विधानसभा का इलेक्शन है वो चुनाव है शायद वो ना लड़ पाए ऐसी क्षमता उनमें ना बची हो। ये बातें चल रही थी सर कुछ टाइम पहले। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने एक एसडीओ की सिंपल नौकरी की है और एक नौकरी में जो कुछ कमाया होता है, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो बिल्कुल खर्चा होता है और मैंने कोई खजाने तो मैंने दबा नहीं रखे और मैं अपने आप को और मालिक का आशीर्वाद मानता हूँ, ऊपर वाले की बहुत मेहर है मेरे पे कि मेरा अपना सर्कल इतना अच्छा है, मेरे अपने यार दोस्त इतने अच्छे हैं, मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत हैं, जिन्होंने मेरी रिश्तेदारी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कौन-सा मेरे घर थोड़ी ना पैसे पड़े और इलेक्शन पैसे होने से नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन हौसलों से लड़ा जाता है और हौसले आज भी संदीप तोट के बुलंद हैं, हौसलों में संदीप तोट की कहीं कोई कमी नहीं। तो सर वो सिरसा लोकसभा का इलेक्शन था उनसे आपने उस इलेक्शन से आपने क्या सीखा? और वो अब जो विधानसभा का इलेक्शन है इसमें कैसे आप जो फंक्शन कर पाएँगे? कैसे इस इलेक्शन को देखते हैं? और बहुत से कैंडिडेट हैं वो भी जो इनेलो से टिकट माँग रहे हैं और इनेलो बसपा का गठबंधन है। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? कुछ हाँ, जब हम टीनेज में थे खेलते थे सर। बॉल का साइज़ कितना होता है? ये साइज़ मेज़र नहीं किया कभी बस ले लेते थे, खेल लेते थे। इतना। हाँ, इतना होता है। फुटबॉल तो खेला होगा, कभी-कभार फुटबॉल भी खेल लेते कितना थे। होता है? हाँ। जब मैंने फुटबॉल खेल लिया, तो मेरे लिए क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। जब मैं 18 दिनों में 400 गाँवों में और 9 विधानसभाओं में दौरे कर सकता हूँ और लोगों से रूबरू हो सकता हूँ, यहाँ तो 61 गाँव और 1 शहर है। सर यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर पुट होते हैं और ये सुनने वाले रहेंगे दर्शकों आप भी बड़े ध्यान से सुनना। आपने कहा एक फुटबॉल होती है, एक बॉल होती है। बड़ा साइज़ फुटबॉल का आपने खेल लिया है और अब है जो क्रिकेट वाली बॉल के साथ खेलना है। उस टाइम लोकसभा के इलेक्शन में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो कुछ अलग थी, मुद्दे कुछ और थे। अब जो विधानसभा है उसमें अभी-अभी ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, वो बड़ा जो फंक्शन कर रहा है। तो इस टाइम परिस्थितियाँ तो कुछ और है सर। ठीक है, वो देखिए बड़ा इलेक्शन था लेकिन ये भी इलेक्शन अब कुछ अलग ही हो गया है सर। देखिए भाजपा की सदा से रणनीति रही है कि वो कुछ न कुछ एक इस तरीके का कोई नया शगुफ़ा छोड़ते हैं जिससे कहीं न कहीं आपसी भाईचारे का नुकसान होता है।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका चल रही थी, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, फिर से वही जो आपसी भाईचारे में एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल हो रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो समाज है, समाज में छोटा और बड़ा सब होते हैं, और घर के अंदर भी सब छोटे बड़े होते हैं। जब बड़े की ड्यूटी ये बनती है कि मुझे छोटे का ध्यान रखना है, और छोटे की ड्यूटी बनती है मुझे बड़े के साथ रहना है, तो ये तो एक समाज को जोड़ के रखने वाली एक चैलेंज की भूमिका होती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस भूमिका को निभाने का काम करना है, ना कि आपस में भाईचारे को लड़वाने का काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो कोर्ट का मैटर था। यहाँ पर अलग मैटर है। स्टेट अगर उसको आज बीजेपी अपनी राजनीति के लिए बुलाती है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। अभी मेरे से इंटरव्यू में एक मेरे साथी थे, पत्रकार साथी, उन्होंने मेरे से पूछा, बोले जी आप विनेश के मामले में क्या कहेंगे? तो मैंने उनसे भी कहा था कि जी कहाँ तो पहले कांग्रेस राज्यसभा चुनाव लड़ने से मना कर रही थी, लेकिन जब विनेश के साथ एक देश की भावना जुड़ गई और एक राज्य में पूरी भावना जुड़ गई, तो कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से कह दिया कि हम इन्हें राज्यसभा से लड़वा दें। तो आप समझे, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हमें अपने भाईचारे को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि आप भाईचारे को कायम रखें, बाकी राजनीति किसी भी उन चीजों में ना। सर अभी आपने कहा कांग्रेस की रणनीति को काउंटर किया है। मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, नरवाना विधानसभा के अंदर बात क्या चल रही है कि नरवाना के जो राजनीतिक समीकरण है उसे कोई अगर बदल सकता है तो वो एक शख्स है, वो है संदीप लोड। क्योंकि सबको ये है कि अभी तक मैदान में नहीं आए हैं इलेक्शन हारने के बाद, तो क्या वो कांग्रेस में जो हाथ आजमाएंगे, कांग्रेस उनको जो टिकट देगी, या फिर वो भाजपा की तरफ अपना रुख करेंगे? तो ये समीकरण चेंज करने में अगर नाम आता तो संदीप लोड का आता था, लेकिन आप कांग्रेस को ही काउंटर कर रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर राज्यसभा सांसद भेजने वाली बात पर उठा हुआ है। और अगर आपको, क्योंकि लोगों में ये लोगों में है कि कांग्रेस से वो जो टिकट दिला सकते हैं, इसीलिए मैदान में नहीं है। मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये चीज की कि विनेश के साथ अब जो हमारी बहन विनेश फोगाट जी हैं, उनके साथ जो भी नाइंसाफी हुई ओलंपिक के गेम्स में, उसको राजनीतिक रंग ना दे। अगर चाहे मैं कांग्रेस से होता तब भी मैं ये बात बोलता कि इन चीजों को यहाँ पर नहीं बनाया जाता। ये एक देश के गौरव की बात है, यहाँ पर एक भावनाओं की बात है, एक देशभक्ति की बात है। यहाँ पर संदीप लोड जी अब दोबारा डिफेंड की भूमिका में आ गए, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस से भी टिकट ला सकते हैं। भाजपा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भाजपा को लेकर भी कह रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चौधरी अभय सिंह जी के साथ हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। पार्टी की हर मीटिंग में मैं पहुंचता हूँ, पार्टी जो भी मेरी ड्यूटी लगाती है मैं वहां पर रहता हूँ, और जैसा मुझे आदेश आते हैं मैं वैसे सभी काम करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपको कहता हूँ, मेरे में कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि मुझे विधानसभा में कोई टिकट मिलेगी, ऐसा मैं कोई पार्टी की तरफ से कोई मेरे में वो बात है। ठीक है, पार्टी आदेश करेगी चुनाव लड़ेंगे, नहीं करेगी तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर वैसे नरवाना विधानसभा के अंदर कई बार हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो इनेलो की टिकट को लेकर बात करती है, उसमें बहुत से कैंडिडेट टिकटार्थी हैं जो टिकट जाते हैं। लोगों में जो बात दूसरी थी वो भी मैंने आपको बात बताई कि अभी तक मैदान में नहीं है, तो क्या पता वो भाजपा की तरफ अपना हाथ आजमाएंगे, कांग्रेस की तरफ। लेकिन आपने यहाँ पर है जो इन चीजों को है जो दरकिनार कर दिया, लेकिन राजनीति में चलता रहता है। मैदान ऐसी बनी, मैदान में आने की मैं आपको एक बात क्या है कि ये हमारा जो भी पूरा इलाका है, ये कहीं ना कहीं कृषि प्रधान इलाका है, और आप सब जानते हैं कि अब की बार बरसात बहुत कम हुई, और कहीं ना कहीं खेतों में जो है बिजाई दोबारा और रुपाई जो है वो दोबारा करनी पड़ी। अगर मैं आऊं भी, मैं गाँवों में जाऊं भी, तो मेरा जो किसान का मेरा वर्ग है गाँवों में, मुझे जिनसे मिलना है, चाहे वो किसी भी जाति से है, वो कहीं ना कहीं खेतों में अपने काम से व्यस्त है। अब मैं जाकर के उनको वहां पर तंग करूं कि जी नहीं जी मैं तो पार्टी की तरफ से आया हूँ, पार्टी की नीतियां बताने, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को उनके काम में डिस्टर्ब करूंगा। अब बरसात हो चुकी है, रुपाई हो चुकी है, किसान खेतों से बाहर है, अपने घर में है, गांव में है। अब निरंतर चलेंगे और सभी से चल के मिलेंगे और सभी के विचारों को साझा करेंगे, सभी के साथ अपनी बातचीत वैसे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आता तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं किसी को तंग नहीं करना। वैसे सर राजनीति में चलता रहता है, दिन भर दिन कोई ना कोई जो ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है, उसने जो उसको ज्वाइन कर लिया उस पार्टी को, उसको
अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो संदीप लोट है जो किनको पहले प्राथमिकता देंगे कि ये है, और क्या आप कांटेक्ट में हैं, ये एक्चुअल देखिए बात मैं है या नहीं है, मैं आप या ये जस्ट एक नहीं, रूमर? पीछे एक रूमर भी चला था, एक संदीप वाल्मीकि जी थे और सुल्तानपुरी से वो विधायक बने थे दिल्ली। आप पार्टी। जी जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदीप वाल्मीकि जी ने जो था बीजेपी ज्वाइन करी होगी, तो वहां पर किसी ने फेसबुक पे डाल दिया कि इनेलो को लगा बड़ा झटका, और संदीप शीर्षा लौट, से हाँ। और देखा था हमने भी। इस तरीके की कहीं ना कहीं मुझे वो अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर और सबसे मेरे को उन चीजों को खारिज करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस दिन भी नरवाना में बैठा था और कहीं ना कहीं आने वाले कार्यक्रमों के लिए जो मुझे कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं उनके लिए जो मुझे मटेरियल बनवाना था, मैं उनके डिजाइन डिजाइन फाइनल कर रहा था। मेरे पास पार्टी हाईकमान से भी फोन आया, बोले यार ये क्या है? मैंने कहा जी मैं तो नरवाना में बैठा हूँ, ज्वाइन जो कर रहा है वो तो पंचकुला में कर रहा है, जी जी। वो तो वहीं से पता चलेगा। तो ये इस तरीके के रूमर्स है। और बाकी मैं बहुत सोच समझ करके मैंने जब अपनी यात्रा करी, आप मेरे साथ थे, नरवाना की सारी मीडिया मेरे साथ थी, गांव गांव गली गली हम लोग घूमे थे, घर घर, और हर चौक चौराहे पे बैठे हम तब बुजुर्ग आप समाज नौजवान सेवी थे? साथियों से मैं सभी से मिला था। आज भी और समाज सेवी की उस भूमिका में हो सर आप? नहीं, बिल्कुल, अब मैं तो आज भी वैसा जाते ही हो, हूँ, मिलते हो ऐसे बिल्कुल लोगों सभी से से? वैसे ही। और मैं तो आज भी ये चीज़ मानता हूँ कि उस दौरान भी सभी ने एक बात कही थी कि अगर किसान क मेरे वर्ग के लिए कभी किसी ने आवाज़ उठाने का काम किया, तो वो आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। हमारे देश में 3000 से ज़्यादा विधायक बनते हैं, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अगर एक किसी ने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया, वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने। एक एक ही सीट थी, वो भी छोड़ दी, उसको भी न्यौछावर करने का काम किया। तो कहीं न कहीं वो प्यार, उनके प्रति जो भावनाएँ, जो संवेदनाएँ पब्लिक के बीच में हर एक वर्ग में, चाहे वो किसान का मेरा हो, हर एक वर्ग के अंदर जो थी, कहीं न कहीं एक ये आवाज़ थी कि अभय अभय सिंह चौटाला ही सत्य है। जी तो सभी चीज़ें हमने भी देखी, हम घूमे, हम लोगों के बीच में गए, सबकी हमने राय जानी। तो मैं भी कहीं न कहीं ये चाहता था कि मैं भी किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ूँ, जो वाक़ई में ज़ुबान का धनी हो। और आज पूरा हरियाणा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता या कोई लीडरशिप नहीं, विपक्ष और जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी हैं, बड़े हैं, जो हाई हाई लेवल के भी हैं, वो भी कहीं न कहीं ये मानते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ज़ुबान के धनी हैं, जो बात कहते हैं उसको पुगाते हैं। और बिल्कुल साफ-सुथरी छवि का अगर कोई लीडर आज हरियाणा के अंदर है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला। तो सर अब मैदान में उतर चुके हो, क्या कुछ रणनीति है इस इलेक्शन को लेकर, वो थोड़ा बताएँगे सर? देखिए अब क्योंकि और जो पार्टी के कैंडिडेट है वो बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं, और अभी रैली भी है जो आने वाले दिनों में पार्टी है, जो अलग-अलग पार्टी है वो करवा रही है जनसभा। नहीं, तो मैंने भी आपकी पार्टी की आज तरफ से मैं क्या कुछ रहेगा आज सर? मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा एक ही पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं। एक शायद 24 तारीख को और एक मेरे ख्याल से 25 को, और जी, जी। दोनों में कैसे देखते हो अलग ये अलग यहाँ इसी पे? अलग-अलग लीडरशिप आ रही है। आप ये अलग-अलग मुझे दिन पे अलग-अलग जो उधर से रणदीप सिंह का जी का कार्यक्रम है कार्यक्रम है, और इधर और से हुड्डा जी का। हुड्डा जी का है। 24 को है शायद दीपेंद्र जी का है, और 25 का है 25 को कांग्रेस का। रणदीप तो जी का। नहीं, क्या कार्यक्रम दोनों कांग्रेस के। दोनों कांग्रेस अब के हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये तो देखिए कहीं न कहीं आप भी अपने माध्यम से या मैं भी आपके माध्यम से नरवाना की सम्मानित जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि आपको एक ही पार्टी के लिए 2 अलग-अलग रैलियों में अलग-अलग दिन जाना है। हुँ। अब यहाँ पर ही देखो, अगर पार्टी में एकता नहीं है, तो बात कैसे बनेगी? अभी अ, अगर मैं बात करता हूँ कहीं न कहीं इंडियन नेशनल लोकदल की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, हर आदमी अपने तरीके से कर, पर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये चौधरी फूटबाजी अभय दिख रही अभय है, सिंह जी की फूटबाजी है रैली, सर, आप बिल्कुल। ऐसा कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभय सिंह चौटाला जी की रैली संदीप लोट लेने चला गया, तो वहीं कहीं अंकुश जो है वो करण के लेने चला गया, या फिर जो और मेरे साथी जो भी इंडियन ऐसा नेशनल इनेलो में नहीं लोकदल है। में जो टिकट मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी कहीं न कहीं अलग-अलग नेताओं को बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी में एक ही बात है कि आप जिसको टिकट मिले आपको उसके साथ रहना है और मिल-जुल करके पार्टी के लिए काम करना है। तो कहीं न कहीं इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसी कोई बातचीत है नहीं। क्या कुछ रणनीति है सर ये विधानसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए कितनी मैं मजबूती है और हाथ कितने मजबूत है आपके इलेक्शन? क्योंकि देखो ये तो लोगों ने माना था कि एनर्जी लॉर्ड साहब के अंदर बड़ी मतलब हाई लेवल पे है पैदल चलने की। क्योंकि साथ चलने वाले थे वो थक जाते थे, ऐसा सुनने में आया सर।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक है, जब आप कोई भी काम करो तो उसको पूरी एनर्जी से करो, और मेरा यही मानना है कि उसको पूरी एनर्जी से करना भी चाहिए। रणनीति सर, रणनीति तो देखिए, कब जनसभाएं हो रही है, क्या अच्छा कुछ? राजनीतिक आदमी वो होगा जिसकी रणनीति उसके अंदर होगी। और जनसभाएँ आगे जो भी होंगे, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भी कार्यक्रम रहेंगे नरवाना विधानसभा क्षेत्र में। और हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बिल्कुल, जी के? बिल्कुल, इलेक्शन जब चलेगा तो कम से कम भी 4 से 5 कार्यक्रम जो हो रहे होंगे, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के होंगे। और इसके अलावा अभी आने वाले 4 या 5 दिनों में जो है भाई अर्जुन चौटाला जी भी जो है नरवाना के गाँवों में दौरे कर सकते हैं। इस तरीके की अभी तक कुछ हमारे पास खबरें आई हैं, बाकी जब पुख्ता होगा तब मैं आपको उसके बारे में बता पाऊँगा। तो सर अभी जो 25 सितंबर को चौधरी ताऊ देवीलाल जी की जो जयंती है, सम्मान दिवस। सम्मान दिवस है, वो उचाना के अंदर है जो मनाई जा रही है। लोगों में अभी ये बात भी है और आमजन में क्या सोच चल रही है, क्या अब दिमाग में चल रहा है कि जो उचाना के अंदर रैली करवाई गई है, वो तो पूरा इम्पैक्ट है, वो नरवाना पे भी इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, तो ये तो कितना होता एडवांटेज मिलेगा नहीं, इनेलो बहुत को, एडवांटेज नरवाना मिलता की है। इनेलो को? 2009 में जब मेरे पिताजी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उस टाइम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ रहे थे और उसका पूरा इम्पैक्ट था यहाँ पे। और कहीं न कहीं ये कलायत और नरवाना और जींद की जो चारों सीट है, उन चारों सीटों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, और चारों की चारों पाँचों की 5 सीट जो थी वो इंडियन नेशनल लोकदल जीत गई। तो कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जब बड़े चौटाला साहब आते हैं, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आते हैं, उनका एक अलग प्रभाव है, उनका एक अलग ऑरा है, जनता देखते ही इनेलो उनसे का मिलना गढ़ चाहती भी है। बताया जाता है ना नरवाना को कि इनेलो बिल्कुल, का गढ़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 19 में जेजेपी है जो अपना विधायक यहाँ पर है जो चुनवाती है जनता यहाँ पर भी जेजेपी का विधायक है जो चुन के आती है। लेकिन आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जब उचाना से लड़ा तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं यहाँ पे पड़ा था। तो ये कंफर्म है कि वहाँ का अब सम्मान दिवस होगा उसका पूरा इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल, इनेलो यहीं नहीं, मजबूत पूरी स्थिति जींद में देखते में, हो आप यहाँ पर? जींद के अलावा साथ लगती सभी सीटों पे, हिसार की जितनी भी सीटें हैं, हांसी लगती है, साथ में बरवाड़ा लगता है, नारनौल लगता है, उगलाना लगता है, टोहाना लगता है, फतेहाबाद है, इधर अपना कैथल है। तो कहीं न कहीं दूर-दूर तक इसका पूरा इम्पैक्ट जाता है। और पार्टी के अंदर जब एक सीनियर लीडर जब आते हैं, भूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के, 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता में उनके लिए एक अलग लालसा है, आज उन्हें देखने की ही लालसा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद स्वस्थ होकर के फिर से वो जनता के बीच में है, तो जनता तो उनकी केवल झलक भर पाने के लिए बहुत उत्साहित है। तो आप सोचिए 25 जुलाई को 25 से आने वाली जो 25 सितंबर है, उस रैली में कितना जनसैलाब। और मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि 25 सितंबर को 2024 को हरियाणा के जितने भी बड़ी से बड़ी रैली है, उन सब के रिकॉर्ड जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन तोड़ने जा रहा है। लेकिन सर जैसे बात चल रही है, भाजपा की भी बात कर लेते हैं। अभी सुनने में आया है कि खट्टर साहब है जो रैली कर रहे हैं, दलित महासम्मेलन के नाम से है शायद। और नेटिज़न पे जो बात है कि 17 प्लस 35 का जो खेल है वो खेला जाएगा इन सीटों पर दलितों के वोटों को पाने के लिए। ये सम्मेलन है जो किया जा रहा है क्योंकि 17 सीट रिज़र्व है और 35 सीटों पर भी है जो एससी जो वोट है वो प्रभावित करता है। और लोकसभा में जो बीजेपी ने देखा है कि एससी वोट है जो वो इनका जो लूज़ हुआ है। तो अब की बार ये भुनाया भी जा रहा है और उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पे भी पड़ेगा सर। ऊपर से फिर ये अपना अब जो वर्गीकरण वाला है आरक्षण को लेकर ये भी है, तो कैसे आप डिफीट कर पाएँगे भाजपा को यहाँ पर? देखिए, इनेलो कैसे डिफीट मैंने कर आपको पाएगी? जब आपने शुरू में मेरे से क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट की, तो ये कहीं न कहीं उसी से रिलेटेड चीज़ जी, है। जी, जी। ये जो भी दलित महासम्मेलन कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो विशेष वर्ग इसका विरोध कर रहा है या जो इसके पक्ष में है, आप कहीं न कहीं उनको लड़वाने का काम यहाँ पर आपको किसी एक को नहीं, क्योंकि आप स्टेट के राजा हैं। आप जब आप एक राजा की भूमिका में होते हैं, तो आपको हर एक वर्ग को अपने दोनों साथ को लेके साथ लेके बिल्कुल चलना। बैलेंस बना करके चलना ही राजा का काम है। तो अगर क्या राजा लगता है ये बीजेपी का डिवाइड एंड रूल है? एससी समाज में, बिल्कुल, आप एससी-एसटी के अंदर पीछे हो? जो भी इलेक्शन रहे हैं आपको पता है, और पूरी हरियाणा की जनता को पता है कि कहीं न कहीं डिवाइड एंड रूल की जो है अपनी नीति अपनाती रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो हमें तो
क्या करना है, हमें इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि हम अपने भाईचारे को खराब ना हो। सर सुनने में आपकी गाड़ी भी चोरी होगी थी। हैं? ये अफ़वाह है। बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल गुड़गाँव से गाड़ी चोरी हो गई। जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम पल्लौर जी रखते थे इनोवा, तो इनोवा वो, गाड़ी? हाँ, वो पार्किंग में हमने खड़ी कर रखी थी और कोई आए वहाँ पे, थोड़े हाई फाई लेवल के चोर होते हैं, वो चाबी वाबी लगा के ले गए और अभी तक कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, है तो सब, गुस्सा आया होगा सर कि नहीं ऐसा नहीं पूर्व होता। प्रत्याशी सांसद की नहीं, गाड़ी है जो और भाजपा के कार्यकाल में है जो चोरी हो नहीं, गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा उस गाड़ी पे लिखा थोड़ी था चोरों कि के ये हौसले उसकी है। इतने बुलंद है इस सरकार के अंदर। बिल्कुल, अगर कहीं न कहीं बात कही जाए तो लॉ एंड ऑर्डर तो इस गवर्नमेंट में है ही नहीं कहीं पे। आप देखिए आए दिन कहीं न कहीं गोलीबारी होती रहती है, कहीं महिलाओं छोटी लड़कियों के साथ रेप होता रहता है या कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएँ आम है। कहीं किसी को गोली मार दी, किसी व्यापारी के दफ्तर पे गोली चला दी, किसी को पेट्रोल पंप पे लूट लिया। इस तरीके की घटनाएँ निरंतर जो है इस सरकार में रही है और कहीं न कहीं जो ये राज है ये बड़ा है। और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब गठबंधन हुआ बीएसपी के साथ हमारा, तो चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भी था, जो ये बढ़ती गुंडागर्दी है, जो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो अनदेखी है, कहीं ना कहीं जब ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो इसको 0% टॉलरेंस पे लिया जाएगा, और ताकि हमारी बहन बेटियां बहुएं या हमारे व्यापारी या हमारा कमेरा छोटा वर्ग या जो बच्चे हैं, जो तस्करी भी होती है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षित एक खुली हवा में सांस ले सके और खुली हवा में खेल सके। हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा वहां तक गया तो यार वो आएगा या नहीं आएगा। तो 0% टॉलरेंस के साथ जो गठबंधन की सरकार बनेगी वो इसमें बिल्कुल 0% टॉलरेंस रख करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम। तो क्या कुछ कहना चाहोगे नरवाना की जनता से, क्योंकि अब विधान अब कंटिन्यू है, प्रचार प्रसार चलेगा सर, बिल्कुल, तो जनता को क्या संदेश क्या कहेंगे? मैं हाथ जोड़ करके मेरे नरवाना की सभी सम्मानित जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी ने जब प्यार दिया तो कभी सन 1952 में आपने मेरे दादाजी को यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया, सन 1962 में फिर से उनको चुना और उसके बाद जब ये सीट जनरल हो गई और 2009 में रिजर्व हुई तो फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम पल्लौर जी ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। बेशक वो हारे, लेकिन आप लोगों की सेवा में निरंतर वो लगे रहे और हम उनका जो परिवार थे, हम जो उनका पारिवारिक हम जो सदस्य थे, हम उनके पीछे सदा चलते रहे और उन्हीं से हम लोग प्रेरणा लेकर के मैंने भी अपनी जो नौकरी है छोड़ करके मैं आप सबकी सेवा के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर मुझे पार्टी टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारती है तो आप मुझे अपने आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचाने का काम करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप लोगों के माध्यम से ही आप लोगों की बातों को सुन करके और अपनी कलम चला करके करके दिखाऊंगा। वो आपने अभी तक बीते हुए समय में कभी देखा नहीं होगा और आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। यही पूरे लोट परिवार की तरफ से मैं आप सबसे आग्रह